तो आप लोग अपनी अपनी कॉपी में बच्चों एक बढ़िया सा क्वेश्चन लिखें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और क्या है वो क्वेश्चन? हाउ मेनी रोटीज कैन आई ईट एट द डिनर टाइम? इस प्रश्न का जवाब सारे के सारे बच्चे मेरे को दे दें। डिनर टाइम में कितनी रोटी आप खा सकते हैं? तो प्रश्न था कि कितनी रोटी आप डिनर टाइम पे खा सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो सब लोगों ने अपने अपने आंसर लिखे होंगे। किसी ने 4 रोटी लिखा होगा, किसी ने 50 लिखा होगा, एंड सो ऑन। बट मेरा आंसर पहले आप सुन लीजिए। मेरा आंसर आप सुन लीजिए। मेरा आंसर ये है, आई शैल ईट एज मेनी रोटीज एज आई कैन until unless, ये until unless कभी कभी अंकल आंटी की तरह सुनाई देता है। until unless I am fully satisfied। भाई मथुरा में रहना है तो राधे राधे करना है। इकोनॉमिक्स की क्लास में रहना है तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से आंसर देना है। तो जवाब ये था इस सवाल का कि भाई जब तक हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल जाएगा हम घपड़ 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 खाते रहेंगे। इज दैट क्लियरली अंडरस्टूड बाय ऑल? तो झटपट करके इस आंसर को लिख लें बच्चों। चलिए, तो भाई आई शेल ईट एज मेनी रोटीज एज आई कैन अंटिल अनलेस आई एम सेटिस्फाइड। सर ये तो एक एब्स्ट्रैक्ट आंसर हो गया। एक ऐसा आंसर दीजिए जिसको हम सो कॉल्ड न्यूमेरिकली समझ पाए। तो भाई ये मैं नहीं दे पाऊंगा। सर फिर हमारा पढ़ने से क्या फायदा हुआ? आप क्या, आपके खानदान में कोई आंसर नहीं दे पाएगा इसका। अब करेले की सब्जी बन गई, कितनी? करेले की सब्जी, आधा पेट तो मेरा करेला देख के भर जाता है, समझ में क्या? और अगर करेले के साथ आलू है और घर वाले कह रहे हैं खा लो कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा और ज्यादा दिन जिंदा रहोगे, तो भूख फिर जाग जागती है। बट मैक्सिमम औकात है 2 रोटी से ऊपर नहीं खा पाएंगे। आज डे कौन सा है बच्चों? मंडे। राम 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 राम, भगवान झूठ ना बुलाए। बटर चिकन है मान लीजिए, तो भाई 3 के आगे भी जा सकते हैं जब तक घर वाले रोकने को ना बोल दें। तो हाउ मेनी रोटीज आई कैन ईट डिपेंड्स अपॉन व्हाट टाइप ऑफ सब्जी हैज बीन कुक्ड। कभी बीमारों का खाना मिल जाता है, खिचड़ी खा ली 1 प्लेट घर और लाए, और हम इतनी खा ली वो बड़ी बात थी, यही औकात से ज्यादा थी। इज दैट क्लियर और नॉट? तो इट डिपेंड्स कि भाई आप सो कॉल्ड क्या खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं। तो 2 जनवरी को अगर आप किसी की बारात में शादी में गए तो कोल्ड कॉफी से ज्यादा अच्छी क्या लगती है? हॉट कॉफी। और 2 जुलाई को हम जाएंगे ही नहीं सर, गर्मी बहुत है। अरे मान लीजिए बेचारे ने रिक्वेस्ट की, गिड़गिड़ाया, घर तक गाड़ी भेज दिया, ना लाइक अब तो आ जाओ, तो आपको कोल्ड कॉफी ज्यादा अच्छा लगेगा, हॉट कॉफी कम अच्छा लगेगा। तो यहां पे बच्चों लॉजिक पूरा का पूरा ये है, ये जो सेटिस्फैक्शन का कॉन्सेप्ट है चिल्ड्रन, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। आई रिपीट चिल्ड्रन, डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब आप सबने बेसिक टर्म से पढ़ा था, वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। चलिए, तो एक सिंपल सा लॉजिक लेता हूं बच्चों। आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनको पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता होगा, उड़ाई भी होगी। आपने पतंग उड़ाना स्टार्ट किया, कब तक आप एफर्ट करते रहते हैं कि पतंग उड़े 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 उड़े, जब तक उड़ नहीं जाती। और कितनी सो कॉल्ड लंबी पतंग उड़ा सकते हैं आप? सर जितना मंजा और सद्दी की औकात होगी खरीदने की। अब बच्चों ये चीज हम इकोनॉमिक्स की क्लास में तो ऐसे बड़बड़ा नहीं सकते। तो भाई हर चीज डिपेंड करती है सेटिस्फैक्शन पे। कुछ लोग 100 मीटर उड़ाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, और कुछ लोग तो एकदम चिन्नी सी पॉइंट के बराबर पतंग नजर आ रही है, उनकी आंखें भयंकर होती हैं, उनको कभी मोतियाबिंद भी नहीं होता। मम्मी ने सामान बोला था मार्केट से लाने का, स्वरों को वो नहीं नजर आएगा, पर पतंग दूर काट भी लेंगे उतने में, सुपर टैलेंटेड। इज दैट क्लियर? तो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? यूटिलिटी। इज दैट क्लियर? अगर आपको घर से निकलना है स्कूल के लिए बच्चों, कब तक आप पैदल चलेंगे या गाड़ी चलाएंगे? गलत जवाब। और कब रुक जाएंगे? एकदम गलत जवाब। आपका जवाब है जब तक आपको सो कॉल्ड वो पर्टिकुलर पॉइंट ना मिल जाए स्कूल पहुंचने का जितने में आप सेटिस्फाइड हो पाए। अब मान लीजिए स्कूल का टाइम 9 बजे से है, आप घर से 8 ही बजे निकल लिए,
कि रास्ते में 2-4 जगह वसूली करनी है और 2-4 जगह कचौड़ी वगैरह खा के तब भी आप 8:40 तक स्कूल के गेट पे पहुंच गए। गार्ड कह रहा है चलो अंदर, ना 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 ना, अभी जब तक तुम बाहर निकल के बुलाओगे नहीं हम भागेंगे नहीं, अब शीघ्र हम आएंगे नहीं अंदर। 8:58 पे आप भागना चालू हुए और आपका पैर नाली में पड़ा और गिर गया और आप स्कूल के अंदर जा ही नहीं पाए। उस दिन की एब्सेंट लग गई आपकी। गार्ड बोलेगा पहला बड़ा चौधरी बन रहे थे, जब मैं कह रहा था चुप्पे चाप अंदर आ जाओ। इज दैट क्लियर? तो कहने का मतलब, इफ अ पर्सन हैज टू बुक अ रेलवे टिकट, जिनको पोलियो नहीं है वो लिखते जाएं, फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू लखनऊ till what point of time the person shall keep making the effort। तो भाई अगर ये मेरा आपसे प्रश्न है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? किसी पर्सन को अगर रेलवे टिकट बुक कराना है न्यू दिल्ली टू लखनऊ ट्रैवल करने के लिए, तो बेचारा कब तक एफर्ट करता रहेगा बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट जवाब। द पर्सन shall keep making the effort till he or she gets the tickets booked। इतनी बात सबको समझ में आई बच्चों? इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब आप कहेंगे सर आप इन सब बातों से बोलना क्या चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूं बच्चों, ये जो पर्सन है, आई रिपीट, ये जो पर्सन है, आप इस पर्सन को बोलते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में व्हाट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर। क्या बोलते हैं? खोपड़े में बात गई। और ये जो इसका एफर्ट था टिकट की बुकिंग कराने वाला चिल्ड्रन, ये था एन एक्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वेयर ही और शी अटेन्स फुल सेटिस्फैक्शन। तो ये तब तक टिकट की बुकिंग कराने के लिए एफर्ट करता रहेगा। दाएं बाएं अगर ट्रेन बुक भी हो गई, दूसरी जगह टिकट देखेगा कि मेरे को किसी तरह से ट्रैवल करने का मौका मिल जाए। ये सुनो चिल्ड्रन, तो सो कॉल्ड वो तब तक एफर्ट करेगा जब तक टिकट बुक हो नहीं जाती। और इस टिकट बुकिंग पे खुश कब होगा? जब उसका सेटिस्फैक्शन, जितनी टिकट वो चाहता था वो बुक हो गई। इसको बोलते हैं बच्चों इकोनॉमिक्स की भाषा में इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। दैट इज अ पॉइंट वेयर द बॉडी कम्स टू रेस्ट। रेस्ट इन पीस ना लिख लीजिएगा, समझ में आ गया बच्चों? सो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ? वेयर अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, इसका सिंपल सा मतलब है ये पर्सन तब तक एफर्ट करता रहेगा जब तक टिकट बुक नहीं हो जाती, और जैसे ही टिकट बुक हो जाएगी एफर्ट करना छोड़ देगा। सो दिस पॉइंट वेयर ही गेट्स द टिकट बुक्ड चिल्ड्रन इज नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आई रिपीट चिल्ड्रन, कॉल्ड एज व्हाट? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स चिल्ड्रन? तो आई होप सो सबको समझ में आ गया हु इज अ कंज्यूमर चिल्ड्रन। कोई क्वेरी तो नहीं आता? कोई क्वेरी तो नहीं है? नो सर। तो क्या हो गया? नो सर। इक्विलिब्रियम की स्पेलिंग ठीक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपको इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आर की जगह टी हो गया ना, ठीक कर लीजिए उसको, कोई बात नहीं। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल टाइपिस्ट बट आई एम प्रोफेशनल टीचर। चलिए भाई, हैप्पी? चलिए, अपूर्व जी ने अप्रूव कर दिया। इक्विलिब्रियम
BRIUM। अच्छा वो रिप्लेस हो गया, सॉरी, ठीक कर लीजिए, ठीक कर लीजिए, टी हटाना है बस। चलो ओम नमः शिवाय हो गया। हाँ भाई, ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। तो आप तब तक घर से चलते रहेंगे स्कूल के लिए जब तक स्कूल आ नहीं जाता, और जैसे ही स्कूल आ गया अब आप चलना बंद कर देंगे, मतलब स्कूल के अंदर चलेंगे बट बिल्डिंग क्रॉस करके आगे नहीं चले जाएंगे। तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। खोपड़े में बात गई या नहीं गई चिल्ड्रन? समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चिल्ड्रन? पक्का? तो आप बाइक खरीदने गए, आपको रेड कलर की पसंद थी, मम्मी को ब्लैक कलर की पसंद थी, थोड़ी देर डिस्कशन हुआ, फाइनली ये हुआ चलो ब्लू खरीद लेते हैं। तो आपने कौन सी बाइक फाइनली खरीदी? ब्लू कलर की। तो ब्लू कलर की बाइक खरीदना इज व्हाट इज नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो वेयरसोएवर द कंज्यूमर्स विश और वांट इज फुल्ली सेटिस्फाइड, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। बात समझ में आ गई या बिल्कुल भी नहीं आई? समझ गए? चलिए झटपट लिख लें बच्चों इसको, चला जाए बच्चों आगे। तो ये कहानी सबको क्लियर हो गई? तो कितनी चपाती आप खाएंगे? आपने आंसर 2, 4, 5, 10, 50, 100, 200, 1000, 10,000 यही लिखा होगा। बट इकोनॉमिक्स का आंसर क्या है चिल्ड्रन? जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे तब तक आप पचर पचर कचर कचर चटकर करना बंद नहीं करेंगे। बचपन में पापा मम्मी से आप जिद करते होंगे खिलौनों की, कब तक जिद बरकरार रहती है? जब तक खिलौने मिल नहीं जाते या कंटाप पड़ नहीं जाती, या तो मार पड़े क्यों करके चुप हो जाए कुत्ते की तरह, या तो खिलौना मिल जाए। इज दैट फंडामेंटल लॉजिक क्लियर चिल्ड्रन? सबको समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? चलिए मान लीजिए आप बॉक्सिंग चैंपियन हैं और सामने वाले को खूब घूरना है आपको, तो कब तक आप उसको फाइट करते रहेंगे? जब तक आप अधमरे नहीं हो जाते या वो अधमरा नहीं हो जाता। इज दैट अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? चलिए तो बच्चों यही है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला काबिल चैप्टर, दैट इज टाइटल्ड एज व्हाट? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। बड़ा ही मजेदार चैप्टर बच्चों, और ये चीज डे 1 से समझ के चलिएगा। इकोनॉमिक्स आप जो भी पढ़ते हैं इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, सिर्फ आपको अपने अगल बगल के एग्जाम्पल्स को ही लेना है। कब तक सब्जी वाले से नेगोशिएट या दलिद्रापा करते रहते हैं? जब तक वो आपकी डिक्टेटेड प्राइस पे आपको सब्जी या फल बेचने को तैयार हो नहीं जाता। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए बच्चों, तो सर ये लोग यहाँ हमको हाई क्यों कर रहे हैं? खुश हैं आपसे? तो कंज्यूमर कौन होता है? ये जो आइसक्रीम चाट रहा है ये सर थोड़ा अच्छा। चलिए ये कौन है? पगला गया, जिद कर देना आप ऐसे ही। चलिए सो हु इज अ कंज्यूमर? कस्टमर मत बोलिएगा, वो कष्ट से मरा हुआ है। वन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई व्हाट चिल्ड्रन? वांट्स। और मेन एम क्या होता है कि जितना खर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा ना तो कम से कम बराबर तो मिले ही मिले। चाट खाने लोग गए होंगे, छोटा मुंह बड़ी बात, आपने 20 रुपए की 6 पानी पूरी खा ली, उसके बाद भी अगर आप पत्ता आगे बढ़ा के थोड़ा पानी दे दो, गारंटी वो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, गारंटी पक्का। ये दलिद्रापे की हरकत है, वही कर सकता है बस, और कोई कर ही नहीं सकता। छोला भटूरा खाने गए, 150 रुपए का प्लेट है हल्दीराम में, भटूरे तो 2 ही आएंगे। कुछ लोग रोटी घर से ले जाते हैं और छोला मंगाते रहते हैं बार बार, क्योंकि छोले का रिफिल फ्री है। हमारे इलाहाबाद शहर में काना श्याम होटल है, वहां पे जन्नत रेस्टोरेंट में 1000 रुपए आपको देना है और ठूस ठूस के खाइए। एक बार मेरे दोस्त ने कहा डिनर है तो आ जाना फैमिली के साथ। मैंने कहा अच्छा, कह रहे कितने बजे तक आओगे? मैंने कहा आ जाएंगे, क्लास निपटाने के बाद आराम से 9 सवा 9 डिनर का टाइम होता है, हमें कौन वहां के रोटी बेलनी है? कह रहे पागल हो क्या, वहां अनलिमिटेड फूड है, 7 ही बजे आ जाओ। मैंने कहा इतना प्रेम नहीं है खाने से? खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? बट अगर आपको ऐसा कहीं ऑफर मिलेगा, सर ऐसा ऑफर, सर मैं 4 ही बजे चला जाऊंगा, मम्मी कहूंगा चाय वाय मत पियो, वहीं सूप मिलेगा, वहीं होका जाएगा बढ़िया, बारबेक्यू नेशन आप चले जाइए, अनलिमिटेड फूड होता है। जिंदगी में उतनी आइसक्रीम नहीं खाई होगी, 1, 2, 3, 4, पेरेंट्स भी कुछ नहीं बोलते, ऐसे एक आइसक्रीम लेके देनी होगी, 100 तरह का ज्ञान देंगे, बुखार हो जाएगा, मौसम खराब है, और बारबेक्यू नेशन बेटा खाओ खाओ जितना खाना खाओ, जितना खाना खाओ, 5 रुपए की डाइजीन की गोली है, बाद में वो भी खिला देंगे, जितना खाना खाओ। तो बेसिकली क्यों हम ज्यादा खाते रहते हैं? ताकि हमारा सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम। इज दैट क्लियर? मान लीजिए स्कूल में 2 बच्चे लड़ाई कर लिया आपस में क्लास में, टीचर आता है दोनों को घूरना चालू करता है, कितना कितना कंटाप कब कब मारता रहता है, जब तक उस बेचारे के हाथ में खुद दर्द ना होने लग जाए। इज दैट क्लियर? और कभी कभी पेरेंट्स हमारे जैसे टीचर्स को बोल देते हैं सर पढ़ नहीं रहा, हमने खुली छूट दी है, जो मारना है पीटना है मारिए। अच्छा बड़े गुंडे हैं हम, जो मारना है पे अपना मारो अपने बच्चा है तो।
समझ में आ गया? तो पेरेंट्स भी क्या कर रहे हैं, मम्मी क्या कर रही है, अपनी चूड़ी ना टूटे टीचर की चूड़ी टूटवा दो। इज दैट के बहुत कनिंग होते हैं पेरेंट, बहुत कनिंग होते हैं। समझ में आई बात? समझ में आई बात बच्चों? पक्का? तो ये भी पगलाया जा रहा है, पगलाया जा रहा है, लोटपोट किए जा रहा है। और ऐसा बच्चों हर जगह चलता है, हर जगह। आप पानी पी रहे हैं, कभी आप एक ग्लास में सो कॉल्ड प्यास बुझ जाती है, कभी 2 4 5 ग्लास पीते हैं। इज दैट क्लियर? तो आप कब तक पानी पीते रहेंगे? जब तक आपकी प्यास बुझ नहीं जाती। प्यास बुझ जाना इज सेटिस्फैक्शन इन इकोनॉमिक्स। अब पता लगा एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज सेटिस्फैक्शन, प्यास बुझ जाना इज सेटिस्फैक्शन। कोई भी चीज जिससे आपकी वांट सेटिस्फाई हो, जब वो हो गई देन यू हैव डिराइव्ड सेटिस्फैक्शन। लिख दिया भाई सबने? चलिए, वैसे काफी चीजें आपके नोट्स में हैं भी, तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट खुद से लिखेंगे तो एटलीस्ट एग्जाम में दिमाग में रहेंगी चीजें। डन दिस चिल्ड्रन? चलिए, तो भैया सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंज्यूमर की क्या होती है कि इस बेचारे की जो इनकम है वो हमेशा लिमिटेड होती है, और जीभ इसकी कभी चबर चबर करने से रुकती नहीं है, और इस बेचारे को क्या चाहिए? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इज दैट क्लियर? एक बार मेरे घर वालों ने विचार बनाया कि चलो घूमने चलते हैं दुबई। तो मैंने कहा पर पर्सन कितना खर्चा आएगा? तो पापा सेड अराउंड 1 लाख रुपए। तो हम लोग 4.25 लोग उस समय घर में थे। मतलब पापा थे, अब उनकी डेथ हो गई, मम्मी थी अभी भी हैं, मैं हूं अभी भी हूं, वाइफ तब भी थी अभी भी है अभी भी रहेगी, और बेटा उस समय छोटा था, अब तो सो कॉल्ड लगभग आपके बराबर ही, 1 साल बड़ा मान लीजिए। तो मैंने कहा ऐसा है, मेरा 1 लाख मेरे को दे दो, आप लोग जाओ घूम टहल के चले आओ, मेरे को नहीं घूमना ना, मैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दूंगा। समझ में आ गया? अब मैंने क्यों ऐसी बात बोली? ये मत बोलिएगा सर आप बहुत दलित टाइप की है सर, आप तो छाती पैसा रख के ले जाएंगे सर, आप तो सर एनईएफटी करा देंगे ऊपर स्वर्ग में। भाई मेरे को क्या लग रहा है कि 1 लाख रुपए खर्च करके घूमने में उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जितना म्यूचुअल फंड में मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? आप मान लीजिए सो कॉल्ड एक पिज्जा आउटलेट पे गए, पिज्जा हट, 799 का पिज्जा है। अब आपको लग रहा है 799 रुपए में अगर दाल सब्जी आटा ये सब खरीद लें तो 4 टाइम 10 10 लोग खा लेंगे कम से कम। क्या आप 799 में पिज्जा खाएंगे? नो। तो ऐसे लोग कभी भी पिज्जा हट नहीं जा सकते, इनके लिए बाहर लिखा हुआ है। समझ, जैसे अंग्रेजों के टाइम पे क्या लिखा होता था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, तो बाहर लिखा रहता है हमारे टाइप्स नॉट अलाउड। इज दैट क्लियर? 799 का पिज्जा यहां से खाओगे यहीं अटक जाएगा, गले तक भी नहीं जाएगा, बट भाई फोटो खिंचानी जाके ऐसे मुंह चोंच निकाल के फेसबुक पे डालना है, औकात नहीं है पिज्जा खरीदने की। पहले कटोरा लेके मंदिर के सामने बैठे थे, 800 भी की कट्टी के फिर अंदर गए हैं सिर्फ फोटोबाजी के चक्कर में। तो क्या आपको जब पता है कि आप जो पैसे खर्च कर रहे हैं वो आपको उतना सेटिस्फैक्शन नहीं देगा बच्चों, क्या आप खर्च करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, हमको लिमिटेड इनकम को ऐसे यूज करना है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कि हमारा सेटिस्फैक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके घर के गार्डन में भी एसी लगा हुआ है? नहीं लगा, बट अंबानी और अडानी घर में लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है भाई? उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है, हमें घर वाले क्या बोलते हैं, थोड़ा बॉडी पाउडर छिड़क लो, थोड़ा डीओ लगा लो, एसी तो लिमिटेड टाइम पे ही चलेगा। क्यों? क्योंकि सर कटिया की कोई व्यवस्था नहीं है सर, और पापा सही तरीके से पैसे कमाते हैं। इज दैट अंडरस्टूड वेल? पक्का? दादी माँ किसी जमाने में मम्मी के साथ ज्वेलरी शॉप गई और 20,000 रुपए में बढ़िया एक हार लेके चली आई। आज आप 20,000 रुपए लेके जाएंगे और हार मान के वापस चले आएंगे, और आप ज्वेलरी शॉप पे ज्वेलरी नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि दादी माँ तो भाई 22 कैरेट की ज्वेलरी लेके आई थी, और आप इसमें आज 16 कैरेट भी ना खरीद पाएंगे। तो आपको जाना पड़ेगा टाटा के एक नए स्टोर पे, मियाँ जिसका नाम है, जहां 12 और 14 कैरेट की सूंघने वाली ज्वेलरी मिलती है, कहने को गोल्ड होता है। तो वो इतना सस्ता है, तो वो तो 20,000 में आ सकता है, बट क्या 18-20 कैरेट आ सकता है? नो। तो क्यों ये सो कॉल्ड कंपनीज काम कर रही हैं? बिकॉज उनको ये बात पता है कि अब लोगों की इनकम नहीं इनकम तो बढ़ रही है, बट गोल्ड का प्राइस बहुत ज्यादा है। तो जितना हम पुराने जमाने में गोल्ड खरीद पाते थे पर्टिकुलरली, आज उतने वॉल्यूम में हम नहीं खरीद पाते। इज दैट अंडरस्टूड? तो एक जमाना था 7,000 रुपए का 10 ग्राम गोल्ड था 18-20 साल पहले, आज 70,000 से भी ऊपर का है। खैर उस समय भी 7,000 बहुत महंगा था, ऐसा नहीं कि उस समय लोग किलो किलो गोल्ड सब्जी भाजी तरकारी की तरह खरीदते थे, ऐसा नहीं था, कम ही खरीदा करते थे, आज भी कम ही खरीदते हैं, बट आज ओवर एक्सपेंसिव हो गया है, क्योंकि अब लोगों को डायमंड चाहिए तो उसकी कॉस्ट और बढ़ गई। पहले 50,000 लेके निकलते थे, 50,000 का तो गोल्ड खरीदते थे, अब वो 50,000 में हमारा 40 का तो डायमंड है, तो आपको गोल्ड में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो कंपनीज ने सोचा कि भाई लोगों की इनकम लिमिटेड है,
कैसे हर इंसान अपनी गोल्ड की नीड को पूरा करे, व्हाट ही और शी कैन डू, वो थोड़ा लो ग्रेडेड 12 कैरेट 14 कैरेट वाला गोल्ड खरीद सकता है ताकि उसकी भी वांट मैक्सिमाइज या सेटिस्फैक्शन उसको भी मिल जाए। इज दैट फंडामेंटल लॉजिक क्लियर चलन? समझ में आ गया? तो कुछ लोग प्यूमा का 4000 का जूता 3500 रुपए में प्यूमा के स्टोर से खरीदते हैं। मेरे जैसे लोग 4000 का जूता मिंत्रा की सेल में 1370 रुपए में खरीदते हैं, बिकॉज मेरी इनकम लिमिटेड है। गरीब लोग ऐसे ही करते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? चला जाए आगे। शॉपिफाई कर लिया सबने? चलिए, मैं जितनी देर में बोलता रहता हूं, कृपया करके चीजों को लिखना भी स्टार्ट कर दिया करें। चला जाएगा? चलो चलिए। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहां पे कंज्यूमर की मेंटालिटी होगी, ना वो उससे पहले रुकेगा और ना वो उसके आगे जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा जो पार्ट ऑफ द सिलेबस भी है, और आपको चीजें और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। रेडी टू अंडरस्टैंड? चलो चलिए। ये चीज आपने पहले पढ़ी भी थी शायद। टीयू का मतलब होता है तू और म्यू का मतलब मुंह। वेरी गुड। अब ध्यान से बच्चों मेरी बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से। 90% बुक्स में ऐसे ही लिखा है जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, बट रियलिटी में द कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट चिल्ड्रन। पहले आपको यह पता लगाना पड़ेगा कि एक यूनिट के कंजम्पशन से आपका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है। आप उसे इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। कुछ बेवकूफ ऑथर्स पहले टीयू का कॉलम बना देते हैं और बाद में एमयू का, और पूरे कॉन्सेप्ट का बेड़ा गर्क हो जाता है वहां पे। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बहुत प्यास लगी थी, एक कोल्ड ड्रिंक मैंने पी, और अगले 10 मिनट तक कोल्ड ड्रिंक पीने की चाहत फिर से उत्पन्न नहीं हुई। तो मेरा टोटल सेटिस्फैक्शन कितने मिनट्स का है? 10 मिनट्स का। 10 मिनट बाद फिर एक कोल्ड ड्रिंक पी, बट ये वाली कोल्ड ड्रिंक सिर्फ 8 मिनट तक का सेटिस्फैक्शन दे पाई है, और 8 मिनट के बाद फिर प्यास लग गई मेरे को। दोनों कोल्ड ड्रिंक ने मिला के मेरे को कितना सेटिस्फैक्शन दिया? 80। इज दैट क्लियर? तो रियलिटी में बच्चों एमयू से टीयू निकलता है, बट व्हाट 99% पीपल इन इंडिया एंड अब्रॉड टीच, एक यूनिट का सेटिस्फैक्शन 10, दो का 18, तो दूसरी वाली का कितना? 8। दिस इज द रॉन्ग वे टू स्टडी। एकदम गलत तरीका है पढ़ने का, तो कभी प्लीज इसको फॉलो मत करिएगा। चले आगे बच्चों। 8 मिनट के बाद फिर प्यास लग गई, एक बॉटल और हचक गए, बट इस बॉटल ने सिर्फ 6 मिनट तक का सेटिस्फैक्शन दिया। सर ये कम क्यों होता जा रहा है सेटिस्फैक्शन? टोटल 3 बॉटल कोल्ड ड्रिंक ने कितना सेटिस्फैक्शन दिया? 24। कम इसलिए हो रहा है बच्चों, कभी आपको अगर प्यास लगी हो, पहला घूंट पानी जितना प्लेजर दिया, क्या दूसरा तीसरा घूंट देगा? नो। मम्मी को गुस्सा आ गया, आपके ऊपर खींच के 2 घंटा मार दी, पहला झापड़ जितना तेज लगा, क्या दूसरा लगेगा उतना तेज? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आठवां ढीठ हो गए सर, आदत हो चुकी है। मम्मी से कहते मार लो 10 घंटा, आप ही खुश हो जाओ कम से कम। इज दैट अंडरस्टूड? पहले दिन आपने एक्टिवा चलाई, पड़ोस के शर्मा जी ने ड्राइवर रख लिया आपको, बड़ी अच्छी लगी, क्या दूसरे तीसरे दिन अच्छी लगी? कभी नहीं अच्छी लगी। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि यू आर यूज्ड टू इट। इकोनॉमिक्स में बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ डिजायर कम हो गया। व्हाट? इंटेंसिटी ऑफ डिजायर कम हो गया। डेली आपके पापा आपको कह रहे हैं चलो आओ तुम्हें लंदन घुमा के ले आए, जापान घुमा के ले आए, 2-4 दिन तो अच्छा लगेगा, उसके बाद नहीं सर, उसके बाद भी अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा। इज दैट क्लियर? अगर पापा कह रहे हैं आज रेस्टोरेंट जाना है खाना खाने के लिए, और फिर 2-3 महीने तक नहीं लेके गए, फिर लेके गए 3 महीने बाद, तो बहुत अच्छा लगेगा। और डेली अगर रेस्टोरेंट खाना खाने जा रहे हैं तो मोहल्ले वाले ही बोल पड़ेंगे आवारा है पूरा पूरा खानदान, दिन भर घूमते रहते हैं। तो जब आप डेली रेस्टोरेंट जाके खाएंगे बच्चों खाना, क्या आपके अंदर वो क्रेज रहेगा? नो, आपकी इंटेंसिटी ऑफ डिजायर कम हो जाएगी। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, आपको 11वीं में ज्ञान दे रहा हूं, मेरे को 9वीं में ज्ञान हुआ था। मैंने अपने पापा से पूछा था, दाल चावल खाते हैं तो पहली बाइट बहुत अच्छी लगती है, बट उसके बाद की सक्सेसिव बाइट्स उतनी अच्छी नहीं लगती। क्यों? इंटेंसिटी ऑफ डिजायर, उसे पाने की जो चाहत थी वो कम हो जाती है। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? चलिए, फिर 6 मिनट बाद प्यास लग गई, सोचा एक बॉटल कोल्ड ड्रिंक और पी लें, कोई भी फायदा नहीं हुआ, और फिर प्यास लग गई, भुक्कड़ टाइप के थे, एक और बॉटल पी गए कोल्ड ड्रिंक बच्चों, और जितनी पिए थे सब बाहर निकल आई। क्या हो गई? उल्टी आ गई। तो अगली बार डॉक्टर के पास जाएंगे घर में किसी को लेकर, उल्टी का पेशेंट, कहिएगा डॉक्टर साहब इसका एमयू नेगेटिव हो गया है, जरा दवाई ऐसी दीजिए जिससे एमयू पॉजिटिव हो जाए।
चलिए, फिर आपने सोचा एक ट्रायल रन और करते हैं, अगले 4 मिनट तक उल्टी करते रहे। खोपड़े में बात गई तो दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर, और जवाब दें, क्या आप 5वीं और 6ठी बॉटल कोल्ड ड्रिंक की कंज्यूम करेंगे? क्योंकि ये सेटिस्फैक्शन देने की बजाय डिससैटिस्फैक्शन दे रही है। 4थी बॉटल कंज्यूम करेंगे? फ्री की मिल रही है, फ्री में सर जहर पी जाए ऐसी क्या बात है। चलिए, और पहली, दूसरी, तीसरी चिल्ड्रन? वेरी गुड, करेंगे। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? तो बच्चों ये था बेसिक फिनोमेना व्हाट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का। तो मैं इसको 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा हूं एंड आई वांट आप भी इसको झटपट लिख लें। तो चौथी कोल्ड ड्रिंक हम तभी खरीदेंगे लेंगे व्हेन इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स चिल्ड्रन? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? समझ गए? चलिए लिखिए, shall be consumed by paying a price। इसमें एक बहुत बड़ा कैच है चिल्ड्रन, और कैच ये है, अगर आपको हर बॉटल कोल्ड ड्रिंक एक ही पर्टिकुलर दाम में मिले तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, पहली वाली कोल्ड ड्रिंक का दाम, दूसरी वाली कोल्ड ड्रिंक का दाम और तीसरी वाली कोल्ड ड्रिंक का दाम सेम है, बट आपको सेटिस्फैक्शन जो मिल रहा है वो कम मिल रहा है। क्या आप सेम प्राइस पे करना चाहेंगे? आप प्राइस भी कम पे करेंगे क्योंकि सेटिस्फैक्शन भी कम मिल रहा है। परेशान हो तो ये आगे का ज्ञान है, ये आपको कुछ दिनों के बाद दिया जाएगा। डंदस सबने लिख लिया? चलिए नेक्स्ट चिल्ड्रन, चौथी बॉटल कोल्ड ड्रिंक की कंज्यूम करेंगे ओनली इफ इट इज फ्री। फोकट का है तो कंज्यूम करेंगे, अन्यथा कंज्यूम नहीं करेंगे। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? चिल्ड्रन एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? चलिए, शैल नॉट बी कंज्यूम्ड। खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन, झटपट लिख लें इसको। तो सबको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, दैट पॉइंट वेयर द कंज्यूमर फील्स फुल्ली सेटिस्फाइड। अब पुलिस का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए पुलिस को किसी को क्रिमिनल को पकड़ना है और एनकाउंटर करना है। अब खिसिया गया अगर पुलिस वाला, क्रिमिनल ऐसे मुंह चढ़ा भागा है तो सीधे बीच में गोली मारेगा, खिसियाया हुआ है, ईगो सेटिस्फाई करना है। एल्स गोली कहां पे मारी जाती है? पैर में। इज दैट क्लियर? ताकि लड़खड़ा के गिर जाए। इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट? तो पुलिस वाला तब तक दौड़ाता रहेगा, फॉलो करता रहेगा क्रिमिनल को जब तक पकड़ नहीं लेता। तो उसका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा? थीफ को या सो कॉल्ड जो क्रिमिनल होता है उसको पकड़ना। इज दैट क्लियर? वकील साहब कोर्ट में तब तक पटर 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 करते रहेंगे जब तक वो जज साहब के सामने अपनी बात को प्रूव कर नहीं लेते। तो ये होते हैं इनके पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम्स। समझ में आ गया? मम्मी आप कहते कितना खाओगे? मेरा इक्विलिब्रियम नहीं आया है। मम्मी कहीं भूत चढ़ गया तो क्या बोल रहा है? मतलब पेट नहीं भरा है। आपने 15 रोटी खा ली, ए करके गंदी गंदी आवाजों में डकार भी निकाल रहे हैं, घर में रूम फ्रेशनर छिड़कना पड़ गया। मम्मी कह रही बेटा थोड़ा और खा लो, जब इतना खाया है। 20 रोटी बनी थी घर के लिए, 18 तो तुम ही लपेट गए, अभी 2 भी तुम ही खा लो। मैंने पापा को बोल दिया है कि बाजार से आते समय कुछ घर वालों को खाना लेते हैं, तो आपने कहा अच्छा लाओ 2 खा ही लेता हूँ। 20 रोटी पूरी खा गए। मम्मी ने कहा बेटा और, अब मेरा पेट भर गया, मैं सोने जा रहा हूँ। नाक तो टॉमी और मोती वाली थी मेरी तरह सबकी। पापा जैसे पिज्जा लेके आए, सूंघ रहे हम पिज्जा खाएंगे अब। मम्मी कह रही मनूज अभी तो पूरा खाना खाए हो, अब वो पिज्जा की जगह या साइड में होती है ना, वो खाली है अभी। तो आपका पेट तो भर चुका होता है, क्या नहीं भरा होता सन? मन नहीं भरा होता। तो ये मन की थ्योरी है। किसकी थ्योरी है? समझ में आ गया बच्चों? चलिए, तो बेनिफिट इक्वल्स टू कॉस्ट। तो हम तब तक खर्च करते रहेंगे चीजों पे पैसे जब तक खर्च की गई कॉस्ट हमें बेनिफिट दे नहीं देती। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो 40 लाख रुपीस का खर्चा है अगर कैम्ब्रिज जाके पढ़ें, और 40 लाख रुपीस का खर्चा है अगर इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद से MBA पढ़े। तो कहां पे बच्चे को जाना चाहिए मेरे ओपिनियन में? आप बताइए। कैम्ब्रिज। वहां जाएंगे, जमादार की भी नौकरी लग गई तो पाउंड स्टर्लिंग में पैसा कमाएंगे और यहां पे पैसा ज्यादा होगा। इज दैट अंडरस्टूड? 399 की टी शर्ट लेवाइस की और 399 का
टी शर्ट पप्पू ब्रांड में मिल रहा है, तो कौन सी टी शर्ट खरीदेंगे? लेवाइस की। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? पक्का? मान लीजिए हमारे खन्ना भाई के लिए रिश्ता आया है, सामने वाले एक पार्टी 20 करोड़ में खरीद रही है, दूसरी पार्टी 25 करोड़ में खरीद रही है। कहां पे घर वालों को वहां बोलनी चाहिए 25 करोड़ वाली, बट 25 करोड़ वाली ठहरी करीना कपूर की बहन। अभी बेचारे खानदान में उसका कॉस्मेटिक का खर्चा ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और माथा पीट लिए कहाँ गलत जगह शादी कर लिए। मैं तो पहले ही समझा रहा था, 20 करोड़ ले लो, आटा दाल चावल का काम भी कर देगी, मटर भी छील देगी कम से कम। इनको नहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस चाहिए हमको बेटे के लिए, सारे अच्छे कर्म इन्होंने किए हुए हैं बस जैसे। चलिए भाई चला जाएगा, चलो। So it is a situation where the consumer shall be spending his income on purchase of commodity in such a way so that उसको इतना satisfaction मिल जाए कि वो ना एक भी यूनिट ज्यादा लेना चाहेगा ना एक भी यूनिट कम। तो अगर आपको 15 बर्गर खा के सेटिस्फैक्शन मिलता है तो आप 14 तक पे रुकेंगे नहीं, और 15 के आगे आप जाएंगे नहीं। आप कहां पे रुक जाएंगे? 15 पे रुक जाएंगे। इज दैट क्लियर? अब जैसे कल संडे का दिन था, तो पीपल प्लान्ड कि भैया चाट खाएंगे। मैंने कहा हे भगवान, तो पहले पानी पूरी खा ली। इज दैट क्लियर? और पानी पूरी मेरा मन नहीं किया, मैंने एक बोला अपने फ्रेंड को तुम ही खा लो उसको। फिर टिक्की खाई गई, उसमें भी एक बाइट बच गई, तो मैंने अपनी वाइफ के पत्तल में डाल दी। तो मैं वाइफ से ठीक हुआ क्या, चाट तो बड़े शौकीन से खाते हैं। मैंने कहा दिन में बाटी चोखा खा लिए थे ना, तो पेट भर गया है। इज दैट क्लियर? एल्स चबर चबर 50-60 रुपए की फुल्की निपटा सकते हैं, कंपटीशन भी हो सकता है इसमें। तो हम इतना सेटिस्फैक्शन ले लें कि हमारा सो कॉल्ड एक लेवल अटेन हो जाए, और उस लेवल के बाद हमें जरा भी मर्जी नहीं होगी थोड़ा सा भी ज्यादा थोड़ा सा भी कम खरीदने की। तो 40,000 50,000 रुपए की आप बाइक खरीदने गए, समझ में आ गया? और कभी कभी आपके मुंह से निकलता पैसा वसूल हो गया। पैसा वसूल होने का मतलब इकोनॉमिक्स की भाषा में कैसे लिखा जाता है बच्चों? द इक्वेशन इज MUX इक्वल्स टू PX। पढ़ाऊंगा आपको, परेशान बिल्कुल मत होइए। होता क्या है सर ये MUX और PX? MUX का मतलब होता है बच्चों सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड। क्या होता है चलन? और PX का मतलब होता है व्हाट इज सेड टू बी प्राइस पेड। बहुत बार ऐसा हुआ होगा, आप मम्मी के साथ सब्जी मंडी गए, आपको मैंगो नजर आ रहा है, आपने मम्मी से कहा मैंगो खरीद लो ना, हमको खाना है। मम्मी ने कहा नहीं 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 अभी बेकार है। 15 दिन बाद वो मैंगो बेकार होना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि 15 दिन पहले मैंगो था 200 रुपए किलो। कितना? आज हो गया 80 रुपए किलो। तो मैंगो खराब या बेकार था, या प्राइस ज्यादा और कम था? गलत, दोनों ही जवाब गलत। प्राइस पेड के अकॉर्डिंगली मम्मी को लग रहा था 200 रुपए का सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। आज मम्मी को लग रहा है 80 रुपए का सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो अगर कोई 1.5 लाख रुपए का आईफोन खरीद रहा है, क्या आप उसे जाहिल बोलेंगे और 15,000 के रेडमी वालों को इंटेलिजेंट बोलेंगे? नो। जो 1.5 लाख का फोन खरीद रहा है उससे लग रहा है फोन पे खर्च किया गया 1.5 लाख सेटिस्फैक्शन दे रहा है, तो सो कॉल्ड वो इस तरह के यंत्र खरीद लेता है। इज दैट क्लियर? एप्पल भी पूरा नहीं है ना, लाइको सेब तो पूरा देते, कटा हुआ है कम से कम। इज दैट क्लियर और नॉट चिल्ड्रन? समझ में आ गया? बट जिसे लग रहा है 1.5 लाख में तो लैपटॉप आ जाएगा, वो ज्यादा फायदे की चीज है, मतलब उसे लग रहा है कि 1.5 लाख रुपए फोन पे खर्च करने से सेटिस्फैक्शन पूरा नहीं मिलेगा, तो खर्च नहीं करेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? मान लीजिए हेयर कटिंग सलून में गए और वो कह रहा है 400 रुपए लेंगे बाल काटने का। मैंने कहा जेब नहीं काटनी है, बाल काटना है। समझ में आ गया? तो मैं उस सलून से निकल लिया, खोपड़े में बात गई, और 100 रुपए वाले में बाल कटवा लिया। कायदे से तो पैसा मिलना चाहिए, बाल भी देखे आप ना। इज दैट क्लियर? कायदे से तो पैसा मिलना चाहिए। 2-4 सलून वालों को ऐसा समझा ले, मोहल्ले से बाहर कर दे मेरे को। तो आप वहीं पे बच्चों प्राइस खर्च करते हैं, पे करते हैं, जहां पे आपको इक्विवेलेंट सेटिस्फैक्शन मिल जाए। तो अब बच्चों मैं पटे की बात आपको बता देता हूं, वैसे तो ये चीज अगले लेक्चर में आई जाती। जब भी बाजार जाएं और कुछ सामान नजर आए और आप उसको खरीदना चाहते हैं, तो मम्मी से बोलें मम्मी MUX इक्वल्स टू PX, MUX इक्वल्स टू। मम्मी नो 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 नो, MUX इज नॉट इक्वल टू PX, मतलब खरीदना। अब बोले महंगा है तो दुकानदार क्या सोचेगा, औकात ही नहीं है इनकी खरीदने की। इज दैट क्लियर? तो कोड वर्ड में बात करनी, किस बात करनी है? कोड वर्ड में। लॉजिक समझ में आया? काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनके घर में छिपकली नजर आती होगी,
क्या AK-47 लेके शूट कर देंगे उसको? सर दिमाग खराब है, 2 रुपये की छिपकली के लिए हम नॉन बेलेबल ऑफेंस करेंगे? उसके लिए तो हाथ ही काफी है। ज्यादा ताली ना बजा देना, छिपकली 11 रुपए दे जाएगी नहीं तो। कॉकरोच के लिए क्या आप बैट वैट इस्तेमाल करेंगे? चप्पल से ही काम हो जाएगा। तो समझ में आ गया बच्चों, MUX इक्वल्स टू PX का क्या मतलब होता है? तो जूम का मेंबरशिप 1 साल का 4,390 रुपए का था, गूगल मीट का 8,000 रुपए का था। तो मैंने सोचा जूम ही इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि भाई सेटिस्फैक्शन तो दोनों में सेम है, प्राइस जूम में कम देना पड़ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात बच्चों, इकोनॉमिक्स की क्लास में कुछ भी महंगा नहीं होता और कुछ भी सस्ता नहीं होता। दुनिया में कोई भी चीज महंगी और सस्ती नहीं होती है, सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? प्राइस पेड के इक्विवेलेंट सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या नहीं। आपके मोहल्ले में एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, पड़ोस में एक अंकल जी को कैंसर हो गया है, होम्योपैथिक डॉक्टर क्या ले जाएंगे? अंकल देखिए बचना बचाना तो है नहीं, क्यों खाली पीली घर वालों पैसा बर्बाद कर रहे हैं मेदांता वगैरह के, यही निपट लीजिए। इज दैट क्लियर? किसी को जुकाम हो गया, आप उसको फोर्टिस, अपोलो, एस्कॉर्ट्स एयरलिफ्ट कराएंगे? नो, गर्म दूध पिला दीजिए हल्दी डाल के, सब ठीक हो जाएगा 7 दिन के अंदर, और नहीं भी करेंगे तो 1 हफ्ते में वैसे ही चला जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? जुकाम के साथ यही होता है, दवाई लेंगे तो 7 दिन में जाएगा और दवाई नहीं लेंगे तो 1 हफ्ते में जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आ गया? हाँ एक ही बात है, आप दवाई लीजिए ना लीजिए, 7 दिन तक उसका वायरस रहेगा ही रहा, उसके अपने बाद मर जाता है। शराब दिया हुआ ना मैंने उसको, वो अष्टधातु से बना नहीं है। ये बात समझ में आ गई? तो भाई छोटी मोटी बीमारी है तो मोहल्ले के डॉक्टर पप्पू से इलाज करा लेंगे हम लोग, बट भयंकर बीमारी है, हार्ट सर्जरी करवानी है, आओ चलो ले चलो तुमको वहां, होम्योपैथिक वाला डॉक्टर बहुत बढ़िया डॉक्टर है, तो क्या आप उसको वहां ले जाएंगे? उसके लिए कहां ले जाएंगे? मेदांता, फोर्टिस, एस्कॉर्ट, जुगाड़ पानी है, नेताजी के खानदान के हैं तो एम्स और PGI। अभी भी नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? चला जाए आगे। सृष्टि जी कोई क्वेरी? सिमरन जी कोई क्वेरी? सो गए लगता है। सर नो सर। आगे चलते हैं। सो बच्चों यहाँ पे 2 अप्रोचेस हैं। दुनिया में 2 लोगों ने कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम के ऊपर जिक्र किया है। ये सर ज्यादा थोड़ा कुली टाइप लग रहा है सर, लेफ्ट वाला आदमी, राइट वाला थोड़ा अंग्रेज टाइप का लग रहा है। कुछ कहेंगे सर हम इनको जानते हैं, हमारे घर में इनकी कंपनी का थर्मोमीटर आता है। अरे प्रभु, वो हिग्स दूसरा है और ये हिग्स दूसरा है। 1-2 बार तो बच्चे बोले सर विक्स का इनसे कुछ जान पहचान है, वो खटखट दूर करता है। एल्फ्रेड मार्शल जी का नाम तो सबने सुना ही है, किस संदर्भ में सुना था? इनविट रेफरेंस, डेफिनेशन। हाँ कौन सी डेफिनेशन? नीचतापे वाली, बनियों वाली डेफिनेशन? हाँ वेलफेयर डेफिनेशन। तो एल्फ्रेड मार्शल साहब बोले कि भैया जब किसी भी इंसान को किसी चीज का कंजम्पशन करना होता है, समझ में आ गया, वो स्टार्टिंग में सेटिस्फैक्शन ज्यादा पाता है और बाद में कम। और ये बात इन भाई साहब के दिमाग में आई कहां से बच्चों? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स विच इज एप्लीकेबल टू एग्रीकल्चर। आप जितना ज्यादा फर्टिलाइजर डालते जाएंगे जमीन में, एक लेवल तक तो आउटपुट बढ़ेगा, बट देयर आफ्टर जमीन की फर्टिलिटी की बैंड बच जाएगी और आपको आउटपुट मिलना कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये बात जब इन्होंने उस जमीन पे देखी तो इन्होंने लोगों के ऊपर एनालिसिस करना स्टार्ट किया और इनको ये बात समझ में आई, एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर एंड मोर, स्टार्टिंग की यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन ज्यादा। जैसे जैसे हम पढ़ाई करते हैं, क्लास स्टार्ट होती है बड़ा अच्छा लगता है, बाद में अरे जरा छोड़ दीजिए ना, घर जाना है, ये सब हरकतें चालू हो जाती है ना, तो आपका सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। शादी ब्याह में गए, ऐसे नाच रहे जैसे अपने पापा मम्मी की दूसरी शादी हो रही है, इतना खुश है, खुश नहीं खुश है। बाद में पैर वैर की बैंड बज गई, मम्मी के जल्दी खाना मारूं 2 घंटा खींचे, सुबह स्कूल भी जाना है, तब आपको होश आता है अब इसकी यूटिलिटी बहुत हो गई है, चांटे की यूटिलिटी अगर नहीं चाहिए तो चुप्पे चाप खाना खा लो और घर चले जाओ। और कब तक आप पलंग पे लौटते रहते हैं सांप की तरह, सपोले की तरह, जब तक नींद पूरी हो ना जाए। इज दैट क्लियर? तो हर जगह बच्चों एक ही चीज है, दैट इज यूटिलिटी। इन भाई साहब ने ये ज्ञानबाजी की थी, आई रिपीट चिल्ड्रन, इन भाई साहब ने ज्ञानबाजी की थी। जब इन्होंने दुनिया को ज्ञान दे दिया तो JR हिक्स एंड RGD एलन, सर एलन कोचिंग वाले क्या? अरे नहीं भैया वो अलग थे। तो RGD एलन भाई साहब ने बोला कि कभी भी कोई भी इंसान सिर्फ चीजों को इस तरह से नहीं कंज्यूम करता
कि भाई जो पहले है उसको पहले कंज्यूम कर लो, जो बाद में है बाद में। वो 4-5 चीजों में से जो बेस्ट होता है उसको पहले कंज्यूम करता है। ये बात हमारे अल्फ्रेड चाचू ने कभी सोची नहीं, इनके दिमाग में बात आ गई। तो उन्होंने सोचा कि मैं मरूं, दुनिया मेरे बारे में पढ़े, मेरे बीवी बच्चे आगे के लोग भूखे ना मर जाएं, मैं भी कुछ चीजें लिख के जाऊं दुनिया में। तो उन्होंने बोला कि इंसान हर चीज इन ऑर्डर ऑफ अवेलेबिलिटी यूज नहीं करता, बेस्ट किसी भी चीज में से निकालता है और उसको यूज करता है। इसको जो बोलते हैं ऑर्डिनल एनालिसिस। व्हाट ऑर्डिनल। तो आप किसी पार्टी में गए, सबसे पहले आपने स्टार्टर हचक लिए, इज दैट क्लियर? उसके बाद आप वो चिल्ला टिल्ला ठिल्ला उसके स्टॉल पे चले गए, फिर चाट वाट खा लिए, दही बड़ा मत खाना, अगर वो टेंजेंट बनाते हुए चला गया सूट से तो ड्राई क्लीनिंग के 200-400 रुपए लग जाएंगे आपके। फिर आप वो चाउमीन पे चले गए और फिर मेन कोर्स देखा आपने, वही दाल सब्जी 20-25 रुपए किलो वाला आइटम था। आप फल के ठेले पे स्टॉल पे चले गए और 3 किलो तो सेब खा गए। ये पापा मम्मी तब पता लगा जब आप वेन्यू से बाहर निकल के उल्टी कर रहे थे। इज दैट क्लियर? तो आपने एक एक करके सब हचका है, इट इज कार्डिनल। मैं तो सोचता हूँ थोड़ा सा डेजर्ट वगैरह खा लो, स्टार्टर्स खा लो, फल खा लो, ज्यादा दाल चावल तेलई सब्जी खाने में जरूरत नहीं है। पता लगा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हलवा पूड़ी बढ़ गया। इज दैट क्लियर? तो जो बेस्ट होगा वो खाएंगे। तो हमने किसकी सोच अप्लाई की? J.R. हिक्स एंड R.G.D. एलन। तो इन्होंने ऑर्डिनलिटी का कॉन्सेप्ट बनाया और इन्होंने कार्डिनलिटी का। ये बात समझ में आई? तो आपके पास ढेर सारे सब्जेक्ट्स हैं, क्या सबको 2-2 घंटा बराबर से पढ़ते हैं? अगर हाँ तो यू आर अप्लाइंग कार्डिनलिटी। अगर आपको लग रहा है CBSE की अंग्रेजी है ये क्या, छठी की अंग्रेजी, एकदम छठी क्लास की दलिद्दर 2 कौड़ी की अंग्रेजी, इज दैट क्लियर? वो तो मैं नहीं भी पढ़ के जाऊंगा 80-85 आ ही जाएगा। और कौन अपने को शेक्सपियर के बेटे या बेटी से शादी करनी है? इज दैट क्लियर? इतनी आती हो कि अगर यूके भी जाए तो भीख मांग ले कटोरा लग के। ध्यान दो दूसरे मेन कोर सब्जेक्ट्स में जिसमें CUT में बैंड बच जाएगी। इज दैट क्लियर? दैट इज व्हाट चिल्ड्रन, ऑर्डिनल। तो घर में सब बड़े बूढ़े हैं, समझ में आ गया? आप सवेरे उठते हैं, एक एक करके सबका आशीर्वाद लेते हैं, इट इज कार्ड। छोटे चाचा से आपकी ज्यादा बनती है क्योंकि वो भी आप ही की तरह घुमक्कर टाइप के खेलने कूदने वाले, उनके साथ ज्यादा दोस्ती है आपकी। तो ऑर्डिनल। जैसे हमारे परिवार में भी बड़े ताऊ जी थे, छोटे ताऊ जी थे, मेरे पापा थे, बड़े चाचा थे, मतलब थे क्या, भी हैं, और छोटे चाचा भी हैं। तो छोटे चाचा बच्चों के साथ ज्यादा घुल मिल के रहते थे क्योंकि बड़ों से उनको भी डांट पड़ती थी, हम लोग को भी डांट पड़ती थी, तो लेवल सेम हो गया। इज दैट क्लियर? तो उनको 90% खानदान के बच्चे दोस्त समझते थे अपना। व्हाट दोस्त? कुछ भी खरीदना होता था, लेना होता था, छोटे चाचा के पास चलो, ये हमारे लिए डांट भी खा लेंगे कम से कम। इज दैट क्लियर? तो दैट इज व्हाट ऑर्डिनल। नहीं सर, पहले दादाजी से अप्रूवल लेंगे, मना कर देंगे तो पापा से, पापा मना कर दे तो मम्मी से, मम्मी मना कर दे तो ठकुराइन से। अब ये कौन है सर? दादी, घर की मोस्ट चुलबुलेस्ट पांडे। समझ में आ गया? तो ये हो गया कार्डिनल। तो ऑर्डर ऑफ अवेलेबिलिटी के हिसाब से खपत करें तो इस बुढ़वे की सोच पढ़नी है, मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया। मैं नहीं, चाइना गेट मूवी में विलन का डायलॉग था, इट इज ऑर्डिनल। तो उसके डायलॉग से मेरे याद है ऑर्डिनल की बात कर रहा है। इज दैट अंडरस्टूड चिल्ड्रन? चलिए, तो आज की सेवाएं यहीं समाप्त होती हैं। आई होप सो आपको ठीक ठाक लगा होगा कंटेंट। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन।